भोपाल के कलियासोत क्षेत्र में स्थित शासकीय होम्योपैथिक अस्पताल में लकवाग्रस्त मरीजों का निःशुल्क फ्री इलाज किया जा रहा है। इस सफल संचालन के शासकीय होम्योपैथिक अस्पताल के फिजियोथेरेपी इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत गौर के सफल मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसमें दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के संस्थापक श्री दिलीप सूर्यवंशी की सकारात्मक पहल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रयास से लगभग 920 लकवाग्रस्त मरीजों को उपचार मिल चुका है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सोनिया श्रीवास्तव को महिला विश्व रिकॉर्ड आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी डॉक्टर सोनिया को कई संस्थाओं द्वारा विभिन्न रिकॉर्ड से नवाजा गया, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। देखिए क्या कुछ कहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस श्री सोनिया ने अपने अनुभव साझा किए और इस पहल की सफलता के पीछे की कहानियों को बताया। देखिए खास रिपोर्ट मध्य प्रदेश चीफ एडिटर सूरज राजपूत के साथ खास चर्चा सिर्फ बोलता शब्द लाइव न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर बात करें सशक्त नारी शक्ति की, तो नारी शक्ति लगातार उन कामों को कर रही हैं जिन कामों को पहले पुरुष किया करते थे। और अभी कुछ समय पहले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निकला है, चूंकि मार्च अभी चल ही रहा है। और ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया श्रीवास्तव जी। जी हाँ, थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, लकवा स्पेशलिस्ट हैं और दिलीप बिल्डकॉन समूह इसे चलाता है। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में ऐसा एक समूह है जो लकवा ग्रस्त लोगों को यहाँ फ्री इलाज मिलता है। और यह स्टाफ यहाँ पर निश्चित तौर पर नारी शक्तियां देखती हैं। डॉक्टर मृिय भगवान का यह स्वरूप है, हमारे साथ मौजूद है। मैम कैसे देखते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी निकला है 8 मार्च को, बहुत बड़ा दिन होता है आपके लिए जी, जहां नारी शक्तियों को सम्मान मिलता है। और निश्चित तौर पर इतने बड़ा जब नारी शक्ति काम करती हैं, कमान संभालती हैं, तो उन्हें उसका सम्मान मिलना भी चाहिए। आज देश की नारियां किस तरीके से देश को आगे बढ़ा रही? जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आपने इस नारी दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मंथ में हमें इस मौका दिया लोगों से रूबरू होने का और अपनी बात को आगे रखने का। आपका जो सवाल है कि जैसे कि समाज के लिए नारी शक्ति क्या कर सकती है, तो मेरा ये कहना है कि वो क्या नहीं कर सकती है। शायद पूरी सृष्टि ही नारी से ही बनी है, तो नारी में ही एक ऐसा स्वरूप है और ऐसी शक्ति है जो अपार है और जिसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है और जिसे पूरी तरीके से ये जानने की ज़रूरत है कि वो क्या नहीं कर सकती। तो अब हम समाज के प्रति शायद उन उद्देश्यों तक पहुंच पाते जो शायद कभी कल्पना रही होगी। आज हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं और ऐसी कई भारतीय नारियां हैं जो घर बैठे भी ऐसे कई मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। अब खाना बनाना सिर्फ कला नहीं रहा है, वो एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है। गाना सिंगिंग, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही फील्ड में अगर हम कुछ अगर हमारा फील्ड लिया जाए एक फिजियोथेरेपिस्ट का, बीइंग अ फैमिली वुमेन एंड ऑल्सो अ हाउस वुमेन, हम एक वर्किंग वुमेन के साथ साथ एक घर संभालते हुए एक परिवार और ऐसे कई परिवारों को संभालते हैं। तो नारी शक्ति आज की डेट में समाज के लिए एक बहुत ही योगदान है। ये कितना खूब लगता है, एक परिवार जैसा माहौल इस पूरे अस्पताल में देखने को मिलता है आपके द्वारा। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो उद्देश्य है वो फैमिली मेंबर्स को ही ट्रेन करना है। तो हम यहाँ मरीज को फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं और जो परिवार का सदस्य है उसी को हम इस पूरे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का मुखिया मानते हैं। और हमारा पर्पस दूसरों से अलग इसलिए है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ फैमिली मेंबर्स पे रहता है। हम ये जानते हैं कि आखिर में अगर मरीज के साथ कोई रहने वाला है तो सिर्फ उसका परिवार का सदस्य। अगर परिवार का सदस्य पूरी तरीके से ट्रेन होगा और प्रॉपरली सारे फंक्शंस को समझ चुका होगा तो शायद मरीज के लकवा होने के बाद उसकी अक्षमताओं को पूरा करने में उसकी बेहद मदद हो पाएगी। और हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट और जो भी हम प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है, हमारी पूरी टीम एक
फैमिली ग्रुप की तरह उस मरीज को रिहैबिलिटेट करने में मदद करती है। हमारे पास 9 लोगों की टीम है जो हमारे एक्सपर्ट्स न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो मरीज के शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल पे कार्य करते हैं। हमने देखा कि 2 काम आप पूरा कर रहे हैं, एक तो माँ का भी और अस्पताल का भी। हर मरीज को बखूबी देख रहे हैं और अपने एक छोटी सी बिटिया भी है। अभी हमने उससे पूछा भी था कि आपने ही पूछा कि बेटा क्या बनेंगे, तो वो कहती कि डॉक्टर। मतलब कितनी छोटी सी एज में इतना सब कुछ बोलना और कैसे मैनेज करते हैं पूरे अस्पताल को, एक बच्ची को भी अपनी छोटी सी है ना। जी, मेरा सभी महिलाओं से सिर्फ यही कहना है कि किसी भी चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट करें। किसी भी अपनी कमी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएं। अगर जैसे कि मेरा 2 साल का बच्चा है जो मेरे साथ रहता है, जो बचपन से शायद 40 दिन से वो मेरे साथ है, तो उसने समय के साथ साथ इस चीज़ को देखा, इस एनवायरनमेंट को देखा, इस हॉस्पिटल को देखा, यहाँ के हर मरीज के साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी। तो ये हमने उससे नहीं कहा कि तुम क्या बनोगी डॉक्टर, ये वो खुद हमसे कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। शायद ये 2 साल का बच्चा ये नहीं जानता है कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहता है, उसके वर्ड्स भी ऑन्कोलॉजिस्ट वाले निकलते हैं। सिद्ध कहीं ना कहीं करता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। बिल्कुल सर, मैं यही बोलूँगी, बेटियां हम सबके लिए एक बहुत बड़ा, एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ा अपार हमारे लिए भेंट है और हमारी सबसे बड़ी शक्ति। जिस घर में बेटी है शायद वो घर पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि अब उसकी रक्षक कोई आ गई है। बेटा ना होकर मैं बेटी को ही ज़्यादा मानूंगी, क्योंकि बेटियां ही शायद दोनों परिवारों का पूरा साथ देती हैं। शादी के बाद भी वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ती हैं। हमारे साथ कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे जो मरीज़ हैं उनकी फैमिली मेंबर्स, उनकी बेटियां हैं जो अपना काम छोड़कर, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर थोड़े दिनों के लिए अपने पेरेंट्स को ठीक करने में लगी हुई हैं। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो शक्ति नारी में है वो शायद हमें समझना चाहिए और समाज को समझना चाहिए और उसे उजागर करना चाहिए। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करूँगी, आपने हमें इसको उजागर करने में आपने मदद करी। हम देखते हैं कि दवा और फीलिंग्स, ये कितना डिफिकल्ट है, कितना अंतर है दोनों। दवा और फीलिंग्स, देखिए हम जिस फीलिंग से किसी को दवा देते हैं, अगर हमने इस फीलिंग से दवा दिया कि मरीज ठीक हो जाए, तो डेफिनेटली वो दवा उस पर एक तरह से जादू की तरह काम करती है। और अगर कोई मरीज को दवा से वैसे दी जाती है कि खा लो बस ठीक है, तो वो शायद उस पर वो जादू का असर नहीं आता। तो दवा के साथ फीलिंग जुड़ना बहुत, जैसे कि माँ जिस फीलिंग से खाना बनाती है, वो फीलिंग्स हमारे खाने में जाकर हमारे बच्चों तक पहुंचती है, वैसे ही ये फीलिंग्स दवा के रूप में और हमारी थेरेपी के रूप में उन मरीजों तक पहुंचती है। पर एक बड़ा संस्थान है, उसने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक परचम लहराया है, एक लकवाग्रस्त मरीजों का इलाज, वो भी निःशुल्क, ये हमने देखा है कि कई लोग इससे पीड़ित हैं और निश्चित तौर पर कई आर्थिक परेशानियों से गुजरते हैं। उनके लिए ये कितना वरदान साबित होता है। हमारा ये बहुत बहुत धन्यवाद है दिलीप बिल्डकॉन सर के, हमारे जो CMD सर हैं श्री दिलीप सूर्यवंशी जी। उन्होंने हमारे इस छोटे से कंसेप्ट को समझा और उन्होंने जाना कि शायद लकवा एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जो कि 1 लाख में से 135 से 145 मरीज लकवा से पीड़ित होते हैं। रेशो थोड़ा कम है, लेकिन इन मरीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल टास्क है। इस समझते हुए उन्होंने इस CSR प्रोजेक्ट के अंदर हमारे हम साथ हैं को, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च किया 2019 से, और शासकीय होम्योपैथिक अस्पताल की फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से हम इस कार्यरत को पूरा कर पा रहे हैं। आज दिलीप बिल्डकॉन अपनी पूरी सुविधाओं के साथ एक रिहैब वार्ड, रोबोटिक यूनिट और कई ऐसी एडवांस मशीनों के साथ मरीजों को न्यूरो रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं प्रदान कर रहा है, और इसके लिए हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और साथ ही हमारे होम्योपैथिक डिपार्टमेंट का भी। सबसे बड़ी बात कि लकवा बहुत लोगों को होता है, यहाँ निश्चित तौर पर कई प्रदेशों से यहाँ लोग आ रहे हैं जी। और उसके लिए एक आपने वैन भी तैयार की है, जो वैन घर जी लेके जाती है, लेके आती है जी। और कैसे देखते हैं कि हम पहले जब लकवा होता था तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल से हुआ करता था जी। आज ये इलाज भोपाल के शहर में इतनी बड़ी अस्पताल को लॉन्च करना और इनको सेवाएं देना,
जी, अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। मध्य प्रदेश में शायद प्रथम बार ऐसी एक निःशुल्क चलित लकवा पुनर्वास मित्र के नाम से एक एम्बुलेंस चलती है, जो हम साथ हैं के नाम से चल रही है, जो 13 रूट्स पे काम करती है। भोपाल के 13 ऐसे गांव के रूट्स हैं जहां पर प्रतिदिन वो जाती है, 1 घंटा खड़ी होती है और वहाँ के मरीज जो आसपास के होते हैं, लकवा से जो पीड़ित हैं, वो उसमें आते हैं और टेली हेल्थ के माध्यम से, ये पहली बार ऐसा होगा कि टेली हेल्थ के माध्यम से उन्हें हम एक्सपर्ट से जोड़ते हैं और एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, और हमारा जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर है वहाँ पे, उनका पूरा इलाज वहीं करता है और फैमिलीज को ट्रेन करके आता है। और साथ ही मरीज को समझाया जाता है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो और इसका आगे निःशुल्क फायदा उठाएं। इसके अलावा हमने बीना, विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर, ऐसे कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं आसपास के भोपाल के, वहाँ के मरीजों तक भी पहुँचे, जहाँ हम स्पेशल कैंप्स लगाते हैं और वहाँ के मरीज भी हमारे हॉस्पिटल में आके इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। और रोबोटिक यूनिट आने से मरीज और ज़्यादा हमारे पास आने लगे। करना तो उसे टीमो प्लेट पे खड़ा करके उसको साइडवेज, अप साइड, डाउन साइड, इस तरीके से उसे एप्पल को कैच करना, इस तरीके से क्लूज के द्वारा हम उसे गेमिंग के द्वारा उसे एक्सरसाइज कराते हैं। तो दिस इज दस हाईली एडवांस एंड सेंसरी मोटर रिहैब रोबोटिक डिवाइसेस। कई देखे हमने कि बहुत लोग बहुत कम समय में ठीक हो गए। किसी का हाथ नहीं उठता था, उसका हाथ उठने लगा। जो खाना नहीं खाता था वो आज खाना खाने लगा। वो जो चल नहीं पाता था वो आज चलने लगा। जी बिल्कुल, ये स्ट्रोक पे डिपेंड करता है कि हमारा उसके लिए उसको पता भी नहीं चले कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसके लिए एंटरटेनिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद उसको एक्सरसाइज से उसका विश्वास ही हट जाएगा या बोर होके कुछ समय बाद वो बंद कर देता। और स्ट्रोक के बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस मैक्सिमम रेपिटेशंस, ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशंस के लिए हमने रोबोटिक यूनिट्स पैब्लो एंड टीमो, 2 प्रकार की यूनिट्स, 2 प्रकार की एडवांस टेक्निक का सहारा लिया, जिसमें मरीज को हम नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। जैसे अगर किसी को उठने बैठने में तकलीफ है वो उससे कर सकता है। अगर उसके हाथ के ग्रिप में प्रॉब्लम है, जैसे कि स्ट्रोक के बाद उसकी ग्रिप कमजोर हो जाती है, तो उस गेमिंग के द्वारा लिफ्ट से ऊपर चढ़ाना उतारना, ये वो गेम देख। एक्चुअली ये शासकीय अस्पताल लकवा स्पेशलिस्ट है, ये एक्चुअली है क्या, किस तरीके से यहाँ संचालित किया जाता है? शासकीय होम्योपैथिक अस्पताल की फिजियोथेरेपी इकाई में DBL दिल्ली बिल्डकॉन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का एक CSR प्रोजेक्ट है, हम साथ हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर है, निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 7089189189, जो 24 घंटे और 7 दिन ओपन है, जो सभी मरीजों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। यह सुविधा होम्योपैथिक हॉस्पिटल में 2019 से चालू की गई है और जो अभी भी कार्यरत है। तो आप भी आइए और इसका लुत्फ उठाइए, क्योंकि ऐसी संस्थाएं, ऐसा अस्पताल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जो लकवा ग्रस्त मरीज जिनके यहाँ होते हैं और जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह यहाँ जरूर आए। एक परिवार जैसा माहौल मिलेगा और मरीज भी यहाँ से स्वस्थ होकर वापस लौटेगा। वो पल बताइए बचपन का जो बहुत आपके मन को मतलब आज भी भाता है कि वो पल मैं आज तक नहीं भूली। मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हरियाणा को बिलोंग करती हूँ, तो सिर्फ मेरे पापा ने मेरे अंदर देखा कि शायद मैं पढ़ने के लिए लालच है मेरे अंदर, ललायत हूँ, तो उन्होंने मुझे पढ़ने पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया। और वो मोमेंट मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ। व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड सन 1998, मेरे घर में जब मेरे स्कूल टीचर मुझे ढूंढते हुए आते हैं और वो कहते हैं कि यू आर द हरियाणा टॉपर। आई वाज द हरियाणा टॉपर एंड पूरी छात्राओं में सबसे प्रथम मार्क्स लिया था। जब मेरा इंटरव्यू पहली बार हुआ था, मेरी प्रिंसिपल जिनके सामने हम शायद कांपा करते थे, उस प्रिंसिपल ने मुझे अपने हाथों से अपने एक कंघा दे के कहा कि तुम्हारा शूट है आज, और उन्हें बोला कि तुम क्या बनना चाहती हो। तो मेरे मुंह से यही निकला था कि मैम मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वो मोमेंट बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ कई लोगों ने हमको बताया कि यहाँ हम चल भी नहीं पाते थे, आज चलने लगे हैं, खाना नहीं खाते थे वो खाना खाने लगे हैं। ऐसी ही एक और नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। मेडिकेशंस, हार्ट डिजीज, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, स्ट्रेस, अल्कोहल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अभी सुधार के लिए मतलब मैं 100% में से ये बोलूँगी कि हाँ,
हम लोग को एक सेटिस्फेक्शन है कि हम लोग यहाँ रुकेंगे तो हम लोग का आउटपुट मिलेगा। नाम क्या है? आप क्या बनोगी बड़े होकर? डॉक्टर। कौन सी वाली डॉक्टर बनोगी? ऑन्कोलॉजिस्ट। अरे वाह। आप रोज स्कूल जाओगी? स्कूल जाके क्या करोगी? पढ़ाई करोगी? Together we can. Together we will. Together we will. Bring a functional change. Bring a functional change In the life of a stroke survivor. in the life of a stroke survivor. हम साथ हैं. Every woman's success should be an inspiration to another. We are strongest when we cheer each other on. Our strength, courage and grace inspires everybody each day. Happy Happy International International Women's Day.